नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि में कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चरल बॉटनी उसका लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूं। और आज का लेक्चर जो है आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ये हम कंटेंट बनाते हैं, कई स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि सर आप कहाँ से कंटेंट बनाते हैं, आप कौन से सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे टेक्स्ट बुक हो या गाइड बुक हो, सोशल मीडिया हो या सेल्फ जो नॉलेज है, सभी को इंक्लूड करके के मैं नोट्स बनाता हूं। और ऐसे शब्दों का यहाँ पर मैं प्रयोग करता हूं नोट्स में कि आपको एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, ये किसी बुक की लैंग्वेज नहीं होती है जो मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए पहले वाष्पोत्सर्जन का, अब ये नोट्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वाष्पोत्सर्जन जो शब्द है इसको आप तोड़ेंगे दो शब्दों में तो क्या मिलेगा आपको। तो यहां पर आपको दो शब्द मिलेंगे जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, वाष्प धन उत्सर्जन। ठीक है, ये आपको दो शब्द यहां पर मिल जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन को जब करेंगे तो वाष्प प्लस उत्सर्जन मिलेगा। ठीक है, यही हो गई आपकी परिभाषा, यानी वाष्प के रूप में उत्सर्जन। ठीक है, अभी हम बताते हैं किसका उत्सर्जन। तो इसको आप तोड़ेंगे, वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्थ में, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पौधों के वायुवीय भागों से, जो एरियल पार्ट्स हैं उनसे जो जल हानि होती है, वाटर लॉस होता है, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द, यहां पर एक जोड़ लीजिएगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी पौधों के वायवीय भागों से होने वाली, मतलब पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जो पौधे के वायवीय भाग है, वायवीय भाग मतलब वही जो आप देख सकते हैं, जड़ जड़ नहीं, तना पत्ती वगैरह, तना भी भूमिगत तने को छोड़कर। ठीक है, मेनली पत्तियां वगैरह। ठीक है, तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा एक और तरीके से आप कह सकते हैं कि जलवाष्प के रूप में पौधों के जीवित वायुवीय भागों से होने वाले जल के नुकसान को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन देखिए बुराई तो है लेकिन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो देखिए, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होने से ही जो पत्तियों की सतह होती है, लीफ सरफेस होती है, वो ठंडी बनी रहती है। ठीक है, और पौधे द्वारा अवशोषित जल का लगभग 99% जो है वाष्पोत्सर्जन से नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इसको बुराई कहा गया है। यह पौधों की एक महत्वपूर्ण घटना है और अपरिहार्य घटना है। ठीक है, रंध्र गतिविधियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित किया जाता है। रंध्र मतलब होता है स्टोमेटा। देखिए जो पत्तियां होती हैं, आपको पता होगा जो लीफ होती हैं उनमें दो लेयर होती हैं। जो उसकी ऊपरी सतह होती है, जो उसकी अपर सरफेस होती है पत्ती की, उसको कहते हैं एडेक्सियस, और जो उसकी निचली सरफेस होती है उसको अबेक्सियस कहते हैं। तो अबेक्सियस पर ही स्टोमेटा होते हैं और उन्हीं से ट्रांसपिरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का प्रधान अंग पत्ती है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि पत्तियों पर ही स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ फिर वाष्पोत्सर्जन के कारक जो फैक्टर्स हैं वो देखिए, पहला पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और आपका पवन की गति है। ठीक है, विंड स्पीड। अब प्लांट फैक्टर्स में रंध्रों की संख्या तथा वितरण, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटाज, खुले रंध्रों का प्रतिशत, जो ओपन स्टोमेटा है उनका क्या परसेंट है, और संयंत्र की जल स्थिति, पेड़ की छतरी की संरचना, छतरी मतलब कैनोपी उसको बोलते हैं। ठीक है, रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारक ये भी मतलब उसमें भूमिका निभाते हैं। तो इसमें प्रकाश की मात्रा हो जाएगा, CO2 की सांद्रता और जल आपूर्ति। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो वाष्पोत्सर्जन है 3 प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है। जो सबसे पहला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्टोमेटा के द्वारा ये होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इससे 85% वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर त्वचीय वाष्पोत्सर्जन यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और इससे 15% होता है। और जो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन है इससे 0.0 के आसपास होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ट्रांसपीरेशन के बारे में ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी। इसकी आपको डिफिनेशन आपने रखनी है कि पौधों के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में होने वाली जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और
ये मैंने बता दिया कि 99% पानी नष्ट हो जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर। स्टोमेटल से 85%, क्यूटिकुलर से 15% और लेंटिकुलर से 0.0% के आसपास होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर 6 मिनट के लेक्चर में मैंने ट्रांसपिरेशन आपको कंप्लीट करा दिया। अब देखिए, अगर आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या आपको आपका हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, तो इससे आगे नहीं पूछे, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं बस पोस्टर में, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि ये जो मेरे नोट्स हैं, इनकी पीडीएफ के लिए जुड़े टेलीग्राम चैनल के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आज ही मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें और अपने नोट्स आप लोग बना लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, और लिंक है उसका भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका हम आंसर कर देंगे। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका लाभ हो सके, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। आपकी तैयारी एकदम अच्छे कंटेंट के साथ करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।